नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया में। मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। नवरात्रि की सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के अलग अलग दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और हमारे सभी दर्शक ये जानना चाहते हैं कि मां की पूजा कैसे की जाए, मां को खुश कैसे किया जाए। अगर नवरात्रि के छठे दिन की बात करें तो मां कात्यायनी की पूजा होती है। हमारे साथ में स्टूडियो में है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित बंशीलाल शास्त्री जी। पंडित जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है। नमस्कार। पंडित जी, अगर माँ के स्वरूपों की बात की जाए तो अलग अलग स्वरूप होते हैं माँ के। छठे दिन जो है माँ की पूजा होती है, कात्यायनी माँ की पूजा होती है, लेकिन इसके पीछे की कथा क्या है, किस तरह से पूजा अर्चना की जाए? देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च। तो छठा दिवस जो है ये माता कात्यायनी का दिवस है। ये बड़ा ही सुंदर स्वरूप है माता का। छठा जो स्वरूप है कात्यायनी का स्वरूप है, ये बड़ा ही सुंदर स्वरूप है और ये बड़े बड़े वरदान देने वाली माँ है। कात्यायनी की उत्पत्ति महिषासुर नामक राक्षस के वध और ऋषि कात्यायन की तपस्या के कारण हुई थी। जब महिषासुर के अत्यंत जो है उसके बढ़ रहे थे, उसके काफी संघर्ष कर रहा था वो, और लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे थे, देवताओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश के क्रोध से उत्पन्न ऊर्जा से माता प्रकट हुई और महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम जो है कात्यायनी पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार कत गोत्र में महर्षि कात्यायन ने भगवती दुर्गा की कठिन तपस्या की थी और उनकी इच्छा थी कि माँ पार्वती दुर्गा जी उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के वरदान दिया और उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। जो महिषासुर राक्षस था उसके पास ये वरदान था कि कोई भी पुरुष उसको नहीं मार सकता था, इसीलिए माता ने स्त्री रूप में जन्म लेकर के महिषासुर का वध किया। वे चार भुजाओं वाली और सिंह की सवारी करने वाली माता है और देवताओं की संयुक्त ऊर्जा। एक अन्य विवरण के अनुसार महिषासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। तब शिव विष्णु और ब्रह्मा के क्रोध से एक दिव्य ऊर्जा निकली जिससे माँ कात्यायनी का प्राकट्य हुआ और नवरात्रि के छठे दिन में कात्यायनी की पूजा की जाती है। इन्हें ज्ञान, शांति और साहस की देवी भी माना जाता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, जिन्हें साहस, विवाह और सकारात्मक ऊर्जा की देवी भी माना गया है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इनका नाम जो है कात्यायनी पड़ा। वैवाहिक बाधाओं को दूर भी कात्यायनी करती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और साधक को भय से मुक्ति देती है और आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। बिल्कुल पंडित जी, आपने कहा कि सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, लेकिन सभी मनोकामनाएं अगर पूरी हो तो उसके पीछे की एक वजह होती है कि पूजा जो है वो सही तरह से होनी चाहिए। पूजा की जो विधि है, जो विधान होता है, उसे सही तरीके से किया जाए। तो पंडित जी, हम चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को आप बताएं कि माँ को अगर प्रसन्न करना है तो पूजा की क्या विधि रहे, क्या विधान रहे, और दूसरी बात विशेष मंत्र भी हम चाहेंगे कि कैसे माँ का आशीर्वाद हमारे सभी दर्शकों को प्राप्त हो पाए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, ध्यान रखें, सभी हमारे दर्शक ध्यान दें कि माता की जो पूजा है शुद्धता के साथ में की जाए और मंत्र जी भी आप जो है बड़ी शुद्धता के साथ में आप मंत्रों का उच्चारण करें, क्योंकि यहाँ पर अशुद्धि और मंत्रों का उच्चारण सही नहीं करते हैं तो उसका फल भी नहीं मिलता है। नवरात्रि के छठे दिन जो है सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और फिर आप जो है पूजा स्थान को भी साफ करें। इसके बाद में माता कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कात्यायनी यंत्र भी आप स्थापित कर सकते हैं और दीपक जलाएं,
धूप दीप जलाएं और चंदन प्रसाद रोली मोली सुपारी चावल इत्यादि और लाल गुलाब की माला लाएं, लाल पुष्प अर्पित करें और कात्यायनी माता को जो है शहद का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद देवी के मंत्रों के जप करें यथाशक्ति। 108 बार मंत्र तो आप करें ही करें। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि मंत्र जप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम देवी कात्यायने नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। ओम देवी कात्यायने नमः, इस मंत्र के जप करें और कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी महादेवी महादेवी महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का विशेष जप करें। जिन लोगों का, जिन कन्याओं का शुक्र यदि कमजोर है, जिनका शुक्र कमजोर है, जिनका शुक्र अस्त है और वृष राशि वाले यानी कि वृषभ राशि वाले और तुला राशि वाले यदि माता कात्यायनी की पूजा करते हैं तो उनकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होती है, क्योंकि वृष और तुला राशि वालों के ऊपर माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। और आप देखेंगे जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही है और जिनके रिश्ते आते हैं लेकिन विवाह नहीं हो पाता है, तो आप कात्यायनी का यंत्र स्थापित करें और फिर कात्यायनी मैया के आप जप करें। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र के जप करें और इस मंत्र के साथ में जो है कात्यायनी यंत्र को स्थापित करें, क्योंकि गोपियों ने श्री कृष्ण भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जमुना किनारे इस मंत्र का जप किया था। तो इस दिन से प्रारंभ करके 21 दिन तक जो कन्या यदि इस मंत्र के केले के पेड़ के सामने बैठ करके, केले के पेड़ के नीचे बैठ करके सरसों का दिया जलाएं और पीले वस्त्र धारण करें, पीले आसन पर बैठ करके इस मंत्र की 10-10 माला सुबह शाम यदि करती हैं और 21 दिन तक करें। 21वें दिन जो है पंडित जी को बुला करके विधि विधान से हवन करवाएं और पंडित जी को यथाशक्ति दक्षिणा दे, पीला दान करें, पीले वस्त्र का दान करें और कमल गट्टे की माला से आपको जप करने हैं। और 21वें दिन पंडित जी को खीर पूड़ी का भोजन कराएं और यथाशक्ति यदि आप दक्षिणा देते हैं तो आपके जन्म कुंडली में जो भी बाधा है, मंगल दोष है, मांगलिक दोष है या शुक्र के द्वारा विवाह में जो भी आपके बाधा आ रही है, तो वो बाधा समाप्त होकर के आपको यशस्वी दीर्घायु पति की प्राप्ति होती है और आपका दाम्पत्य जीवन भी सदैव ही सुखमय रहता है। इस प्रकार से कात्यायनी मैया का आशीर्वाद आपको इस नवरात्रि में मिलने वाला है। इस विधि विधान से शुद्धता पूर्वक आप इस मंत्र के जप जरूर करें। पंडित जी, बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से आपने पूजा की विधि विधान को यहाँ पर समझाया। लेकिन पंडित जी, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, क्योंकि अपने आप में एक विज्ञान इसे कहा जाता है और इसमें जो राशि है उनकी बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। जो अलग अलग राशि के जातक होते हैं वो अलग अलग तरह से पूजा करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप ये समझाएं जो अलग अलग राशि के जातक हैं वो माँ को क्या अर्पित करें। देखिए, बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया है कि हम राशि के अनुसार माता को क्या भोग लगाएं। देवी मैया को शहद का भोग जरूर लगाएं और एक काम और सभी करें कि सुबह 9 बजे से पहले पहले आप जो है कात्यायनी मैया की पूजन करें और 6 अमरुद माता कात्यायनी के चरणों में आप अर्पित करें और शाम को सपरिवार इन अमरुदों को आप जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छित मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। अब बात कर लेते हैं कि 12 राशि वाले किस प्रकार से माता की पूजन करें और अपने घर में सुख शांति प्राप्त करें। तो मेष राशि वाले जो है गुड़ की मिठाई या लाल रंग की मिठाई देवी मैया को अर्पित करें, लाल पुष्पों की माला चढ़ाएं और देवी मैया के लिए आप ओम कात्यायन्ये नमः इस मंत्र का 108 बार जप आप करेंगे तो आपके घर में सुख शांति आएगी, धन लक्ष्मी आएगी और आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। यदि दूसरी राशि वालों की बात कर लेते हैं,
वृष राशि वालों का, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि वृष राशि वालों को देवी माँ का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो वृष राशि वाले जरूर से जरूर माता कात्यायनी की पूजन करें और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ देवी मैया को अर्पित करें और जल से स्नान करवाने के बाद में पंचामृत से स्नान करवाएं और पंचामृत का जरूर भोग लगाएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आपके मन में भी स्थिरता बनी रहेगी और देवी मैया का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। यदि बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, तो मिथुन राशि वालों के लिए शहद और पीले रंग का फल केला या पपीता आप जरूर मैया को अर्पित करें। अपनी मनोवांछित इच्छाएं भी आप पूर्ण कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जप करें या फिर 10 माला आप कर लेते हैं तो आपके लिए सौभाग्य की वृद्धि होने वाली है। यदि बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए, तो कर्क राशि वालों की विवाह में आ रही समस्या भी दूर हो सकती है। ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसाधारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्वाम। इस मंत्र का जप करें, शहद और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मंत्र को एक बार और दोहरा देता हूँ। ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्वाम। बड़ा सुंदर मंत्र है। जिनके लड़कों के विवाह में दिक्कत आ रही है वो लड़के इस मंत्र का आज जो है कात्यायनी मैया के सामने बैठ करके 10 माला या 108 बार इसका जप करें। ऐसा करने से आपको सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है और आपके विवाह में आ रही समस्याएं भी समाप्त हो सकती है। यदि बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले, गुड़ या केसरिया हलवा माता को अर्पित करें और माता के जो है लाल चुनरी भी चढ़ाएं और लाल गुलाब की माला जरूर माता को अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी होगी और याश्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतदियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजना प्रभवस्य लज्जा त्वाम त्वाम न तस्म परिपालय देवी विश्वम। इस मंत्र के जप यदि आप करते हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सौभाग्य की वृद्धि हो सकती है और आपके व्यापार में आ रही समस्याएं भी दूर हो सकती है। यदि बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए, तो कन्या राशि वाले जो है माता को शहद का भोग लगाएं और पीले फल माता को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी इच्छित मनोकामना तो पूर्ण होगी। कन्याओं को यथाशक्ति दक्षिणा भेंट करें, उनको भोजन कराएं और कन्याओं के पैरों की पूजा करें और उनको जो भी सामग्री उनको पसंद है, जैसे स्कूल की बच्चियां हैं तो उनको आप कॉपी किताब स्टेशनरी की सामान आप गिफ्ट करें। ऐसा करने से कन्याएं प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देगी और आपके घर में सुख शांति आ सकती है। बिल्कुल पंडित जी, जो अलग अलग जातक है उन्हें कैसे पूजा भी करनी चाहिए हमने उस पर भी बात की, साथ ही बात इस पर भी की कि माँ को भोग में क्या अर्पित करें आपकी राशि के अनुसार, क्योंकि तभी माँ की जो कृपा है वो यहाँ पर बनती है। तो देखिए आगे हम यहाँ पर चमत्कारी उपायों की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने पंडित जी से जानी थी कि जो अलग अलग राशि के जातक हैं उन्हें कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए। शेष जो 6 राशियां बची हैं उनकी भी यहाँ पर हम बात करेंगे। पंडित जी आप चाहेंगे जो शेष 6 राशियां हैं उनमें कैसे जो जातक है पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या विधि है, क्या विधान है, और माँ को कैसे जो है भोग अर्पित करें। बहुत अच्छा। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बताया था कि वृष राशि और तुला राशि वाले इनको विशेष आशीर्वाद माता का मिलने वाला है। इसीलिए तुला राशि वाले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके लाल वस्त्र धारण करें या पीले वस्त्र धारण करें और देवी मैया को सफेद मिठाई अर्पण करें या मिश्री भी आप अर्पित कर सकते हैं और विधि विधान के साथ में ओम कात्यायने देव्ये नमः या फिर कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि
पतिम मे कुरुते नमः, इस मंत्र का जप करें और कात्यायनी मैया की विधि विधान से सपरिवार आरती करें और फल अर्पित करें, लाल फल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आर्थिक समस्या भी आपकी दूर हो सकती है और तुला राशि वालों के विवाह में आ रही समस्याएं भी समाप्त हो सकती है। यदि बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो वृश्चिक राशि वाले जो है गुड़ की मिठाई देवी मैया को अर्पित करें या फिर आप जो है लाल फल अर्पित करें, अनार अर्पित करें, लाल चुनरी माता को अर्पित करें और विधि विधान के साथ में, शुद्धता के साथ में आप जो है देवी मैया की पूजा करें और अपने घर में गंगा जल का छींटा जरूर से लगाएं। यदि बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए, बेसन के लड्डू या पीली मिठाई चढ़ाना बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा। आप जो है पीले वस्त्र धारण करें और हल्दी का दान करें और केले की पूजा भी यदि आप करते हैं तो आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा और कात्यायनी मैया का आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है। यदि बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए, तो मकर राशि के जातक जो है शहद का भोग लगाएं। आप शहद का माता रानी को भोग लगाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करें तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी और आपका साहस भी बढ़ेगा और आपके घर में ऊर्जा की प्रारंभ भी होने वाली है। यदि बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, तो शहद और शहद मिश्रित जल अर्पित करें। एक तो शहद भी चढ़ाएं और जल में थोड़ा शहद मिला करके आप जो है माता रानी का अभिषेक करें और कात्यायनी यंत्र स्थापित करें, उसका भी अभिषेक करें और उसकी विधि विधान से पूजन करें और ओम कात्यायने देव्ये नमः इस मंत्र का 108 बार आप जप करें। यदि बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए, तो आपको क्या करना है, केसरिया चावल या पीले रंग की मिठाई आपको चढ़ानी है। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और देवी मैया का आशीर्वाद यदि आप चाहते हैं, देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वम ईश्वरी देवी चराचरस्य, इस मंत्र का 108 बार आप जप करेंगे तो आपकी इच्छित मनोकामना पूर्ण होगी। बिल्कुल। तो देखिए पंडित जी ने यहाँ पे जो अलग अलग राशि है उनके जातकों के हिसाब से पूजा की विधि और विधान को बखूबी समझाया, साथ ही बताया कि कैसे माँ को जो भोग है वो अर्पित करना है, माँ को क्या भोग अर्पित करना होगा। तो जो भी जातक है अलग अलग राशियों के, हम समझते हैं कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा कि किस तरह से पूजा यहाँ पर करनी है। लेकिन पंडित जी फिर सवाल आता है चमत्कारी उपायों का, क्योंकि जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं उनके मन में भी ये सवाल होगा कि माँ को खुश तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा हो जो हमें चमत्कारी उपाय बताए ताकि जो माँ का आशीर्वाद है वो ताउम्र हम पे बना रहे। देखिए दुर्गा सप्तशती का एक एक मंत्र अमोघ बाण है और दुर्गा सप्तशती का एक एक मंत्र जो है राम बाण का काम करता है। विधि विधान से शुद्धता पूर्वक यदि आप कर लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं, चाहे आपके कारोबार में दिक्कत आ रही है, आपके व्यापार में समस्या आ रही है या आपके घर में किसी भी प्रकार की मानसिक सामाजिक आर्थिक समस्या है, वो सभी समस्याएं दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के द्वारा समाप्त हो सकती है। तो कात्यायनी की पूजा में चांदी की कटोरी में शहद का भोग लगाना सबसे उत्तम उपाय है। इससे आपका आकर्षण बढ़ता है और आकर्षण की शक्ति भी आपकी बढ़ती है और विवाह में जो आपकी बाधाएं आ रही है वो बाधाएं भी समाप्त हो सकती है। सुबह 9 बजे से पहले पीले वस्त्र पहन करके आप कात्यायनी मैया का जो है ध्यान करें और इनकी पूजा करें और विशेष तौर पर जो है शहद का भोग लगाएं। छठे दिन माता को आप जो है चांदी की कटोरी में शहद अर्पित करने से उपवास करने वाले की मनोकामनाएं भी पूरी होती है और व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ता है। और विवाह के लिए जो है विशेष उपाय भी आज बता देते हैं। शीघ्र विवाह के लिए कात्यायनी माता को शहद का भोग लगाएं
और भोग लगाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से भी कात्यायनी देवी की कृपा से विवाह में आ रही समस्याएं शीघ्र से शीघ्र समाप्त होती है और इच्छित वर और वधु की प्राप्ति भी आज के दिन में होने वाली है। अब पूजा का समय क्या रहता है, तो गोधूली बेला में शाम के समय आप जो है पीले या लाल वस्त्र पहन करके पूजा करें। माता को पीले फल और शहद का विशेष रूप से आप जो है शहद का भोग लगाएं, क्योंकि शहद जो है माता कात्यायनी मैया को अत्यंत प्रिय है। और इस प्रकार से जो है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का आप जप करें। ये मंत्र जो है अमोघ मंत्र है और श्रीमद् भागवत गीता का श्रीमद् भागवत का ये मंत्र है, ये अमोघ मंत्र है। अब जो है जो लोग जो है डायबिटीज से परेशान हैं उनके लिए विशेष उपाय बता देता हूँ। 4 गोमती चक्र लेने हैं और उनको चांदी के तार में बांधकर अपने पलंग के चारों कोनों में आप लगाएं। ऐसा करने से डायबिटीज में आराम मिलता है। अच्छा, मन चाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए भी दुर्गा सप्तशती का जो है आप 11वें अध्याय का पाठ करें। और इस प्रकार से किन्हीं बच्चों की यदि नजर लग जाती है तो नजर बाधा के लिए दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का आज के दिन में पाठ करेंगे तो बच्चों के जो नजर लग जाती है वो भी समाप्त हो जाती है। और किसी के कानूनी अड़चन आ रही है या कोर्ट में कोई विवाद चल रहा है तो दुर्गा सप्तशती के 3रे अध्याय का पाठ आज विधि विधान से शुद्धता पूर्वक आप करेंगे तो कोर्ट में चल रहे मामले आपके पक्ष में आ सकते हैं। किसी के लिए आर्थिक मजबूती के लिए यानी कि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का पाठ करें। और कारोबार और व्यापार के लिए और संपत्ति सुख के लिए दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करें और खीर से आम की लकड़ी में हवन करेंगे तो आपको इसके प्रभाव से बड़ी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। जी पंडित जी, आपने उन समस्याओं का जिक्र किया है जिनसे आज हर कोई जूझ भी रहा है, क्योंकि ऐसी परेशानियां, लेकिन इनके उपाय भी आपने बताए कि कैसे इन परेशानियों से निकला जा सकता है। लेकिन पंडित जी, मंत्रों की बात करें, क्योंकि मंत्रों का भी विशेष महत्व होता है, हम चाहेंगे विशेष मंत्र भी आप बताएं जिससे माँ की कृपा तो बनी रहे लेकिन जीवन में सुख समृद्धि भी बनी रहे। देखिए, कोई बीमारी हो, क्योंकि बीमारी सब जगह लगी हुई है, किसी को डर हो, मन में भय आ रहा है या तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका से किसी ने कुछ किया हुआ है तो उसके लिए दुर्वृत्ता नाम शेषाणाम बलहानि करम परम रक्षो भूत पिशाचानाम पटना देव नाशनम, इस मंत्र का 108 बार जप करें या पॉसिबिलिटी हो जाए तो 10 माला का जप करें तो जो भी जादू टोना टोटका नजर बाधा सब समाप्त होती है और इस मंत्र के प्रभाव से आपके व्यापार में लग रही नजर भी समाप्त हो जाती है। अब जो है हमारे बच्चों को नजर लग जाती है और बच्चे रोते रहते हैं तो बच्चों की नजर के लिए दुर्गा सप्तशती का एक अमोघ मंत्र है, बाल ग्रहाभिभूतानाम बालानाम शांतिकारकम संघात वेदे चंद्रनाम मैत्री करणम उत्तमम। इस मंत्र की 11 माला कमल गट्टे की माला से आप जप करें और उस जल को अभिमंत्रित कर लें और उसको बच्चे को पिलाएं। ऐसा करने से बच्चों की नजर भी समाप्त होती है और बच्चों के रोग दोष भी इस मंत्र के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत आभार, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी दर्शकों के साथ में साझा करी। जय माता दी। तो देखिए, पंडित जी से हमने यहाँ पे चर्चा भी की है कि कैसे माँ को खुश रखना है और माँ का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो सुख समृद्धि जीवन में बनी रहती है। और पुनः आप सभी को फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। धरती